आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी थ्योरी को डिकोड करने जा रहे हैं जो सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसी लगती है। हम बात करेंगे कि कैसे दुनिया भर की बड़ी बड़ी भू राजनीतिक उथल-पुथल सीधे तौर पर हमारे और आपके लोकल निवेश और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से लेकर आपके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो तक का पूरा सफर। तो चलिए बिना देरी किए आज के एजेंडे पर एक नज़र डालते हैं। हम सबसे पहले वैश्विक बदलाव और एआई बबल्स की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे पश्चिमी देश मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मुड़ रहे हैं। इसके बाद भारत यूएई तेल समझौते के पीछे की छिपी कहानी, बंगाल और मुंबई को लेकर किए गए कुछ बेहद गंभीर सुरक्षा दावे और आखिर में जानेंगे कि इन सब के बीच टियर 2 और 3 शहरों में निवेश को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए। आइए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, वैश्विक बदलाव और एआई बबल्स। इस विश्लेषण का मुख्य स्रोत हाल ही में हुई कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक घटनाओं को बहुत ही संशय भरी या कहें तो एकदम अलग नजरिए से दिखता है। अब जरा सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका ने चीन का वो बहुचर्चित दौरा आखिर क्यों किया था? बाहर से देखने पर तो ये एक आम राजनयिक मुलाकात लग सकती है, लेकिन क्या इसके पीछे का असली खेल कुछ और ही था? इस थ्योरी के मुताबिक उस दौरे को दरअसल एक एआई बबल विजिट कहा गया है। बताया ये जा रहा है कि अमेरिका का असली मकसद सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए जरूरी रेयर अर्थ्स खनिजों तक अपनी पहुंच पक्की करना था। लेकिन पेंच ये है कि इस मामले में चीन का पलड़ा बहुत भारी है। दुनिया भर की रेयर अर्थ सप्लाई में चीन का लगभग 90 से 95% तक का दबदबा है। दावा यह है कि अमेरिकी टेक सेक्टर को वहां एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। वे चीन पर अपनी शर्तें नहीं थोप पाए और नतीजा अमेरिका को लगभग खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अब इसी टेक सप्लाई चेन के मुद्दे से जुड़ती हमारी दूसरी थ्योरी, जो वैश्विक मुद्राओं और पश्चिमी अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। इतिहास पर नजर डालें तो पश्चिमी देशों का मॉडल काफी सीधा रहा है। संसाधन आयात करने के लिए बस डॉलर छापते जाओ। लेकिन डी-डॉलराइजेशन के इस नए दौर में गेम पूरी तरह से पलटता हुआ दिख रहा है। स्रोत का दावा है कि भविष्य में पश्चिमी देशों को खुद ही खनिजों का खनन करना होगा, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी और एक्सपोर्टर बनना होगा। यहाँ पर एक बहुत ही बोल्ड और चौंकाने वाला दावा सामने आता है। विश्लेषक का कहना है कि अमेरिका को अब खुद अपने प्राकृतिक संसाधनों का खनन करना होगा और अपने ही शहरों को प्रदूषित करना होगा। मतलब जो प्रदूषण और कड़ी मेहनत वाले काम पश्चिमी देशों ने दशकों तक विकासशील देशों के मत्थे मढ़े थे, अब उन्हें खुद उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो जब पश्चिम में इतना कुछ बदल रहा है, तब भारत क्या कर रहा है? चलिए तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नए ग्लोबल माहौल में भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत यूएई तेल समझौते के जरिए क्या कदम उठा रहा है। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर देखिए, 3 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये भारत और यूएई के बीच हुए रणनीतिक रिजर्व सौदे में शामिल कच्चे तेल के बैरल्स की संख्या है। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस डील के विशाल पैमाने को बयां कर देता है। अब इस डील की गहराई में चलते हैं। थियरी ये है कि इस सरकारी सौदे ने भारत की सीमाओं के भीतर ही बिना किसी ट्रांसपोर्ट देरी के ऊर्जा को सुरक्षित कर लिया। लेकिन स्रोत का दावा है कि इस शानदार डील ने एक बहुत ही ताकतवर तेल और मीडिया बैरन के मुनाफे को सीधा नुकसान पहुंचाया। और फिर क्या हुआ? विश्लेषक का आरोप है कि इसके जवाब में एक सोची समझी कार्रवाई हुई, जिसमें मीडिया नेटवर्क्स के जरिए विदेशी यात्रा पर टैक्स लगने जैसी फेक न्यूज़ फैलाई गई। एक ऐसी झूठी खबर जिसका खुद सरकार को सामने आकर खंडन करना पड़ा। है ना दिलचस्प? चलिए अब इन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों से थोड़ा हटकर सीधे घरेलू सुरक्षा पर आते हैं। भाग 4 में हम स्रोत द्वारा किए गए बंगाल और मुंबई को लेकर कुछ बेहद विवादास्पद और स्थानीय दावों की चर्चा करेंगे। यहाँ स्रोत एक बहुत ही खास टर्म का इस्तेमाल करता है, स्वच्छ बंगाल अभियान। स्पष्ट कर दें कि यह विश्लेषक का अपना दावा है। उनके अनुसार ये एक कथित अभियान है जिसका मुख्य उद्देश्य अवैध अप्रवासियों को वहां से हटाना है, ताकि बंगाल को एक इनोवेशन हब में तब्दील किया जा सके। इसे वो पूर्व का गुजरात बनाने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। और अब बात मुंबई की, जिसे लेकर कुछ बहुत ही अलार्मिंग दावे किए गए हैं। विश्लेषक का कहना है कि मुंबई का बुनियादी ढांचा एक बड़े खतरे में है। तर्क ये है कि इस पूरे शहर में बमुश्किल 3 से 4 मुख्य एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, और चिंता की बात ये बताई गई है कि ये सभी पॉइंट्स अब पूरी तरह से चोक या किसी न किसी तरह से कैप्चर हो चुके हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कल को कोई बड़ा संकट आता है तो मुंबई के लोग बिना बाहरी मदद के वहीं फंस सकते हैं।
तो इतने सारे भू राजनीतिक बदलावों और घरेलू सुरक्षा चिंताओं के बाद एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? हम अपनी मेहनत की कमाई को कैसे सुरक्षित रखें? यही हमारा 5वां और आखिरी भाग है, टियर 2 और 3 निवेश। सवाल बहुत सीधा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे अनिश्चित, तेजी से बदलते माहौल में आखिर निवेश कहाँ किया जाए कि पैसा सुरक्षित भी रहे और बढ़े भी? यहाँ स्रोत टियर 1 शहरों और टियर 2 या 3 शहरों के भविष्य की एकदम अलग तस्वीर पेश करता है। उनका स्पष्ट मानना है कि आने वाले समय में टियर 1 शहर भारी आर्थिक संकट और बड़े पैमाने पर नौकरियों के नुकसान का सामना करेंगे। इसके ठीक उलट टियर 2 और टियर 3 शहर लंबी अवधि के लिए एक बेहद सुरक्षित पनाहगाह साबित होंगे और अपनी वैल्यू बनाए रखेंगे। तो प्रैक्टिकल सलाह क्या है? स्रोत का सुझाव है कि टियर 1 शहरों में महंगे अपार्टमेंट्स खरीदने से बिल्कुल बचें। इसकी जगह टियर 2 और टियर 3 शहरों में जमीन या प्लॉट खरीदने पर फोकस करें। और अगर सबसे आदर्श निवेश की बात करें तो उनके अनुसार 3 से 4 बीघा ग्रामीण खेती की जमीन लेना सबसे बेहतरीन कदम है। उनका अनुमान है कि साल 2030 तक लोग बड़े शहरों को छोड़कर वापस छोटे शहरों या गांव की तरफ जाएंगे। यानी एक बहुत बड़ा रिवर्स माइग्रेशन होगा, जिसके लिए अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। तो अंत में एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचने पे मजबूर करता है, जैसे जैसे दुनिया भर में सत्ता के समीकरण बदलेंगे और नई व्यवस्था बनेगी, क्या वाकई स्थानीय ग्रामीण भूमि निवेश हमारे लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना साबित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन ये थ्योरी यकीनन सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।